लीन हो जाना। क्या है आपका मूल? अगर उसकी खोज में आप लग जाएं तो विचार खो जाएंगे, चिंताएं खो जाएंगी, तनाव खो जाएंगे, संताप खो जाएगा। क्योंकि मूल जहां है वहां कोई तनाव, कोई चिंता, कोई संताप नहीं। जीवन बिना किसी शोरगुल के चुपचाप शुरू होता। इसलिए अगर आप पीछे लौटें अपने बचपन में तो आप 3 वर्ष के पीछे नहीं लौट सकेंगे। 3 वर्ष तक की आपको याद आ सकती है। 3 वर्ष के पीछे प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि याद ही तब बननी शुरू होती है जब जीवन में बेचैनी आ जाती। जब बेचैनी ही नहीं होती तो याद भी क्या बने। जब कुछ घटता ही नहीं और मन इतना शांत होता है तो स्मृति क्या बने। जब कुछ घटता है तो स्मृति बनती है। स्मृति एक आघात है, चोट है। इसलिए जिस चीज से जितनी ज्यादा चोट पहुंचती उतनी देर तक याद रहती। जिससे कोई चोट नहीं पहुंचती उसकी कोई याद नहीं रहती। वास्तविक अर्थों में भी स्मृति एक चोट है, मस्तिष्क के तंतुओं पर घाव है। और इसलिए जो घाव बहुत बन जाता उस पर आप बार बार लौटते। किसी ने गाली दे दी थी 20 साल पहले, अगर घाव गहरा बन गया था तो 20 साल बीच के बहुत मूल्य नहीं रखते, घाव हरा रहता है। जरा सा मौका आप वापस लौट जाते हैं और घाव ताजा है। कितनी चीजें आप भूल जाते हैं, कितनी चीजें आप बिल्कुल नहीं भूल पाते। क्या कारण होगा? जिस घटना से घाव बनता है जितना गहरा, वो उतना ही भूलना मुश्किल होता है। 3 वर्ष के पीछे जाना मुश्किल है, क्योंकि 3 वर्ष तक मन शांत है, ताओ में, धर्म में। अभी बच्चे के जीवन में कुछ भी नहीं घट रहा, धारा इतनी शांत है कि जैसे बह ही नहीं रही। इसी में लौट जाना प्रतिक्रमण है। फिर ऐसी जगह आ जाना जहां मन बच्चे की तरह शांत हो गया है, सरल निर्दोष हो गया है, जहां न कोई भविष्य है न कोई अतीत है, जहां वर्तमान के क्षण में ही सब कुछ है। एक छोटा बच्चा एक तितली के पीछे दौड़ रहा है। इस घड़ी में जब वो तितली के पीछे दौड़ रहा है तो उसको, तितली को छोड़कर कोई भी नहीं है, जगत पूरा लीन हो गया है। एक बच्चा फूल को तोड़ के देख रहा है। इस क्षण में सारा जगत खो गया है। फूल है और बच्चा है, उस फूल की सुगंध से घेरे। तात्कालिक क्षण में सब कुछ है। न कोई अतीत है जिसका बोझ ढोना है, न कोई भविष्य है जिसकी आशाएं, कल्पनाएं, योजनाएं बनानी। ऐसा वर्तमान में हो जाना ही निर्दोष हो जाना है। ऐसे क्षण में कोई घाव नहीं लगते। इस अवस्था में फिर से लौट जाना, इस मूल को फिर से पकड़ लेना ध्यान है। सारे ध्यान के प्रयोग इस मूल को पकड़ने के प्रयोग है। फिर ये गहरा होता जाए ध्यान, और हम पीछे प्रवेश करें तो बच्चा मां के गर्भ में है। तब कोई दायित्व नहीं है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं, कोई एक विचार की तरंग भी नहीं उठती, क्योंकि बच्चे की सभी इच्छाएं उठने के पहले पूरी हो जाती। बच्चे को कुछ भी नहीं करना पड़ता। मां के पेट में बच्चा करीब कल्प वृक्ष के नीचे है। श्वास मां लेती, उससे बच्चे को ऑक्सीजन मिल जाती। मां का खून बच्चे का खून बनता है। मां का जीवन बच्चे का जीवन है। मां के हृदय की धड़कन बच्चे की धड़कन है। बच्चा परम सुख में है, जहां कोई दुख पैदा नहीं होता, जहां कोई चिंता नहीं पकड़ती, जहां आने वाले क्षण का कोई बोध भी नहीं है। अगर हम और पीछे प्रवेश करें तो ऐसे गर्भ की अवस्था है
इसको हमने मोक्ष कहा है। इसको फिर से पा लेना, इसको फिर से पा लेना महासुख है। तो जब ध्यान गहरा होता है और निर्दोष होते होते इतना निर्दोष हो जाता है कि जैसे आप फिर से गर्भ में पहुंच गए। अब की बार मां का गर्भ नहीं होता, सारा अस्तित्व मां का गर्भ हो जाता है। इस बार इस पूरे अस्तित्व में आप एक हो जाते हैं। परमात्मा श्वास लेता है, परमात्मा जीवन देता है, आप सारी चिंता उस पर छोड़ देते हैं। आप ऐसे होते हैं जैसे गर्भस्थ शिशु। ये समाधि है। ध्यान जब गहरा होते होते ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां गर्भस्थ शिशु की चेतना आपके भीतर जन्म लेती। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए बुद्ध ऐसे गर्भस्थ शिशु हैं। कहीं कोई उपद्रव नहीं रहा, कोई उपद्रव का कारण नहीं है। आप अपने घर वापस आ गए। ये अस्तित्व विरोधी नहीं रहा, इससे कोई संघर्ष ना रहा। ये अस्तित्व गर्व हो गया। अस्तित्व को गर्व बना लेने की कला ही धर्म है। ये पूरा अस्तित्व घर जैसा मालूम होने लगे। एट होम आप हो जाएं। आकाश, चांद तारे, पृथ्वी सब आपके लिए चारों तरफ से सहारा दे रहे हैं। अभी भी दे रहे हैं, जब आप लड़ रहे हैं तब भी दे रहे हैं। जिस दिन आपकी लड़ाई छूट जाती है और आप इस गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, हम मंदिर के अंतरिक्ष कक्ष को गर्भ कहते हैं। इसी कारण मंदिर के अंतरिक्ष कक्ष में पहुंच जाना गर्भ में पहुंच जाना है। पश्चिम का मनोविज्ञान भी निंदा के स्वर में सही, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने लगा है कि मोक्ष की, निर्वाण की खोज गर्भ की खोज है। इसे बहुत अहोभाव से नहीं, स्वागत के लिए नहीं, निंदा के लिए पश्चिम का मनोविज्ञान स्वीकार करने लगा है कि निर्वाण की खोज गर्भ की खोज है। और पश्चिम की धारणा में पीछे लौटना तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये खोज गलत है, खतरनाक है, मनुष्य के विकास के लिए बाधा है। लेकिन मैं मानता हूं कि शीघ्र उन्हें समझ में आना शुरू होगा। जैसे जैसे इक्वलिट की ज्योमेट्री विदा हो रही है और नॉन इक्वलिडियन ज्योमेट्री प्रवेश कर रही है, और जैसे जैसे पुरानी रेखाबद्ध धारणाएं खो रही हैं, वैसे वैसे ये धारणा भी खोएगी। गर्भ ही अंतिम जगह भी होने वाली है। और जो व्यक्ति पुनः गर्भ की अवस्था तक नहीं पहुंच पाता, वो अधूरा मर गया। इसलिए हम कहते हैं कि उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि गर्भ का अनुभव उसका पूरा नहीं हो पाया। अधूरा अनुभव अटका रह गया, अधूरा भटकाता है। जो व्यक्ति मरते क्षण में ऐसी अवस्था में पहुंच गया जैसी अवस्था में जन्म के क्षण में था, उतना ही शांत हो गया और पूरा अस्तित्व उसका गर्भ बन गया। उसके लिए दूसरे जन्म की कोई जरूरत न रहेगी। बात समाप्त हो गई, उसका अनुभव पूरा हो गया, शिक्षण पूरा हो गया। इस विद्यालय में लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरते क्षण में ऐसे मरना जैसे कोई मां के गर्भ में प्रवेश कर रहा है। क्या चिंता है, क्या डर है, क्या घबराहट है? रोकने की कोई जरूरत नहीं है। सहज स्वीकार से प्रवेश है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे बड़ा आघात पहुंचता है, उसको वो ट्रामा कहते हैं। सबसे बड़ा आघात पहुंचता है बच्चा जब पैदा होता है, होगा ही, क्योंकि बच्चा इतने सुख से इतने महादुख में आता है। मां के पेट में सुख ही सुख है, और बच्चा ऐसे तैर रहा है मां के पेट में जैसा कि आप कल्पना करते हैं क्षीर सागर में विष्णु तैर रहे हैं, अनंत शेषनाग के ऊपर उसकी सैया पर लेटे हैं। ठीक बच्चा मां के गर्भ में सागर में ही तैरता है, और मां के पेट में जो पानी होता है जिसमें बच्चा तैरता है, जो बच्चे को संभालता है, वो पानी ठीक सागर का ही पानी होता है। उतना ही नमक, उतने ही केमिकल्स होते हैं। बच्चा उसमें तैर रहा है, कोई धक्का भी नहीं पहुंचता। वो जो पानी का वर्तुल है चारों तरफ, वो उसे सब तरह के धक्कों से बचाता है। मां गिर भी पड़े तो भी बच्चे को उतना धक्का नहीं पहुंचता जितना मां को पहुंचता है।
बच्चा तैरता ही रहता है। इस शेषनाग की सैया से, इस सागर में डूबे होने से बच्चे का एकदम निष्कासन होता है, फेंका जाता है बाहर, मां से संबंध टूटता है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये ट्रॉमेटिक है, बहुत आघातपूर्ण है, गहरा घाव बनता है और इस घाव से आदमी मरते दम तक भी मुक्त नहीं हो पाता, वो पीड़ा बनी ही रहती। बच्चा कब जाता होगा, क्योंकि जहां कोई भी चिंता न थी वहां सब चिंताएं शुरू हो गई। अब श्वास भी खुद लेनी है, भोजन की भूख लगेगी तो खुद ही चिल्लाना और रोना है और आवाज करनी, प्यास लगेगी तो खुद ही प्रयास करने हैं, कुछ न कुछ संकेत देने हैं कि मुझे प्यास लगी है। चिंता शुरू हो गई, अपनी कमियां खुद ही पूरी करनी है, अपने अभाव खुद को ही प्रतीत होने लगे। मां के सुरक्षित जगत से बच्चा अपने असुरक्षित अहंकार में प्रवेश कर गया, इसलिए हर आदमी रोता हुआ पैदा होता है। ये आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन हर आदमी रोता हुआ मरता है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। क्योंकि अगर जन्म इतना दुखद है तो मृत्यु इससे विपरीत होनी चाहिए। तो सीधा तर्क है, साफ गणित है। अगर मृत्यु इतनी दुखद है, अगर अस्तित्व टूटना और अहंकार बनना और व्यक्ति बनना इतना पीड़ादायी है कि रोता हुआ जन्म होता है और बच्चे के चेहरे पर चिंताओं के रेखाएं खिंच जाती, फिर खिंचती चली जाती, ये तो समझ में आता है। पश्चिम का मनोविज्ञान इसको ट्रॉमा कहता है। ये एक बात हुई, लेकिन अभी पश्चिम का मनोविज्ञान इसका दूसरा पहलू नहीं खोज पाया, उसको ख्याल में नहीं। हम उसको समाधि कहते हैं, हम उसको आनंद कहते हैं। जो मृत्यु के पहले, जैसा जन्म के पहले अलग होने में पीड़ा हुई थी, तो मृत्यु में फिर एक हो रही है चेतना, उतना ही आनंद होना चाहिए। अगर उतना आनंद वहां नहीं हो रहा तो आप अधूरे मर गए। आपने जन्म तो लिया लेकिन मृत्यु का रस न ले पाए, आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु की शिक्षा एकदम जरूरी है। मां के पेट से बाहर आना और फिर गर्भ में प्रकृति के प्रवेश करना, मृत्यु क्या है? अस्तित्व में वापस डूब जाना, एक परम विश्राम, जहां मुझे श्वास न लेनी होगी, जहां अस्तित्व श्वास लेगा। हवाएं तो न रुक जाएंगी, हवाएं बहती रहेंगी, जीवन तो धड़कता रहेगा। मेरी धड़कन के साथ जीवन की धड़कन न मिट जाएगी। इतना ही होगा कि मेरी जो अलग धड़कन थी वो उस महाधड़कन में लीन हो जाएगी। सब ऐसा ही होगा। जीवन का महा उपक्रम चलता रहेगा, ये महा उत्सव चलता रहेगा, जीवन नाचता रहेगा, लेकिन मेरे पैर अलग से ना नाच सकेंगे, मेरे पैर लीन हो जाएंगे।